बारामूला में आज सुबह दो दहशतगर्द पुलिस तहवील से फरार हो गए। पुलिस स्टेशन बारामूला में दोनों कैद थे। सहरी के वक्त मौका पाकर दोनों दहशतगर्द रफू चक्कर हो गए। दोनों मई 2022 से पुलिस की गिरफ्त में थे। मफरूर दहशतगर्द बारामूला में वाइन शॉप पर ग्रेनेड हमले में मुलविस थे। दहशतगर्द फरार हो जाने के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बारामूला शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके उनको ढूंढा जा रहा है। फोर्सेस की मुश्तरका टीमें मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग कर रही हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि मफरूर अफराद को पकड़ने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और बारामूला और सुपुर में मुख्तलिफ जगहों पर मुहासरा करके तलाशी मुहिम ली जा रही है। पुलिस की हिरासत से फरार होने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त मारूफ नज़ीर साले और शाहिद शौकत बाला के नाम से हुई है। दोनों का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से था। बाग़ महताब श्रीनगर में पुलिस की जानिब से जिस्म फरोशी करने वाले रैकेट पर्दाफाश करने के बाद इस हवाले से मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। इस मामले में कल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान मालिक अल्ताफ हुसैन आफाकी को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्स रैकेट जिस किराए के घर में चलाया जा रहा था उसका मालिक छानापुरा श्रीनगर का अल्ताफ हुसैन है। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 3 के तहत ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अल्ताफ हुसैन पर यह भी इल्ज़ाम है कि इसने मकान किराए पर देते वक्त किराएदारों से मुताल्लिक कोई वेरिफिकेशन नहीं की थी। अल्ताफ की गिरफ्तारी के बाद मकान की बाज़ाब्ता अटैचमेंट सील करने की कार्रवाई अंजाम दी गई। काबिल ज़िक्र है कि पुलिस ने पहले ही ये रैकेट चलाने वाले अफराद को गिरफ्तार किया है। इस हवाले से 4 खवातीन और 2 कस्टमर्स भी हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने बाग़ महताब में जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया। उसके बाद 8 अफराद को गिरफ्तार किया और कल शाम उन्होंने ये जानकारी दी थी कि जो मकान मालिक है, जिस रेंटेड अकोमोडेशन में ये धंधा चल रहा था, उस मकान मालिक को भी अरेस्ट किया गया है और जो प्रॉपर्टी है इसको भी सील किया जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए, उस इंफॉर्मेशन के ऐन मुताबिक ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने यहाँ पर आके प्रॉपर्टी को सील किया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेडेड बाय तहसीलदार उसने यहाँ पर आए हैं। पुलिस पार्टी यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने ये जो अकोमोडेशन है जहाँ पर यह धंधा चल रहा था, ये इसको सील किया है। मैं आपको बता दूं, ये मामला ऐसा था कि पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की, रेड की और जो जिस्म फरोशी का रैकेट था उसका पर्दाफाश किया। इस दौरान उन्होंने 4 सेक्स वर्कर्स, 2 कस्टमर्स और जो ये बंदे चला रहे थे 2 लोग, उनको गिरफ्तार किया था। यानी 8 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था। उसके बाद कल जो मकान मालिक है, जिस ये मकान में ये धंधा चल रहा था, ये बेसिकली उन्होंने रेंट पे लिया था और इस मकान का ओनर, उसको कल पुलिस ने अरेस्ट किया है। ITPA सेक्शन 3 के तहत उन्होंने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने ये जानकारी दी थी कि सेक्शन 18 ITPA के तहत इस प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा। और उसके मुताबिक आज सुबह सवेरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम और पुलिस पार्टी यहाँ पर आई है, इस प्रॉपर्टी को सील किया है। कुछ मकामी लोग हैं मेरे साथ, इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये इस कार्रवाई को देखते हैं। मुझे अपना नाम बताया पहले। मेरा नाम है पीर शौकत अहमद हजरत। मैं बाग़ महताब का रहने वाला हूँ। कित वुचान कार्रवाई तो क्या वैसे गोड़े कर पुलिसन बेहतरीन कार्रवाई, बड़ फर्स्ट क्लास पे, यह बड़ बेहतरीन चीज़ जनाब वेली। ये मतलब ये पुलिसन कोर ये हाल ये बाग़ महताबस मज कांड गो। खुदावंद करीमस कुन शुक्र, प्रॉपर बाग़ महताबुक नफर ना कूर ये सन ना सोन लड़कि, यह रब्बुल करीम सज इज्जत अलबत्त पापरिक जनाब वेली आमुद वरमल पे, आमुद क्या वन पुलवाम पे, फार फलंगा पे लड़की योर आमुद। पुलिसन कर बड़ बेहतरीन कार्रवाई। बहुत पुलिस रिक्वेस्ट करान जनाब वेली ये मारियो सा दुह ये बाग़ महताबस मज गश्त करान ये, ताकि अत वन जनाब वेली कहें रेंटल बेसल पे आमुत और बसने। तिमन करू आइडेंटिफिकेशन चेक, तिमन करू जरूरी करू तिमन जनाब वेली ये चेकिंग। बेस बह मस्जिद कमेटी इस बाग़ महताब जामिया तुम करो मीटिंग जनाब वेली पान वन पब्लिकस मज चूल सास शाम 9 बजे पथ कुन नारान नफर 10 पूरे सरसी दिवान नजर यह बासे यह गलत नफर यपर कि मूवमेंट करान सकुन पुलिस दित क्या करनी योर। यह रब्बुल करीम सज मेहरबानी। बाग़ महताब बड़ असल, ये मतलब ये कोर
मतलब यह थोबो खुदा मुझे कर आजत गामों पे योर बे ये रेंटस पे मकान तुतमुत अमिस ज्यादा जनाब अली ज्यादा सख्ती कर यह बड़ चेन दिमो पुलिस साथ पको पुलिस शान बशान सत कसन मज यह चेन खत्म कर जनाब अली। तो नाजरीन, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये बाग महताब का इलाका है और यहाँ पर काफी सारे लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं जो यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं। इन्होंने अपील की है पुलिस से इस पूरी कॉलोनी की जांच की जाए, यहाँ पर पूरी कॉलोनी में कार्रवाई होनी चाहिए और जहाँ कहीं पे भी लोग किराए पर रह रहे हैं वहां पर छापामारी होनी चाहिए, वहां पर उनको चेकिंग की जानी चाहिए कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों ने जो यहाँ पर मोहल्ला कमेटी है उससे भी अपील की है कि अपने मोहल्ले पर नजर रखी जाए और शाम के औकात में ये देखे जाए, क्योंकि इस कॉलोनी में बहुत सारे लोग रेंट पे रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, उन पर नजर रखी जाए आखिर किस तरह की वो मूवमेंट कर रहे हैं, ताकि जिस तरह का ये मामला पेश आया है इस तरह का कोई भी मामला आने वाले वक्त में पेश ना आए। न्यूज़ 18 के लिए बाग महताब श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे यूटी में मौजूदा सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम को अपग्रेड करने पर गौर कर रही है। निगरानी के निज़ाम को तरक्की देने पर तवज्जो मरकूज कर दी गई है। इस साल 799 करोड़ रुपए का पुलिस वेलफेयर फंड दिया गया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा नए सीसीटीवी कैमरों और निगरानी के दीगर आलात लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि मुल्क दुश्मन और समाज दुश्मन अनासर पर कड़ी नज़र रखी जा सके। एक बड़ा फंड पुलिस महकमे की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। श्रीनगर के अलावा जम्मू में नई पुलिस हाउसिंग कॉलोनियाँ भी कायम की जाएंगी। पुलिस शोहदा के बच्चों के लिए नए हॉस्टल्स के अलावा पुलिस अस्पतालों और स्कूलों की अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। कश्मीर में सिक्योरिटी सर्वेलेंस को मजीद बढ़ाने के लिए और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी लाने के लिए यहाँ पे पुलिस जो रिफॉर्म फंड्स हैं उनमें 799 करोड़ के फंड्स सैंक्शन कर दिए गए हैं। न सिर्फ लेटेस्ट किस्म के जो कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं या फिर बाकी जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रोक्योर करके जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, चाहे शहर श्रीनगर की बात करें या फिर नेशनल हाईवेज की बात करें, वहां पे पूरा जो सीसीटीवी कैमरा का सर्वेलेंस सेटअप है वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा। दूसरा जो ये 799 करोड़ रुपया जो पुलिस फंड्स में आए हैं, इसमें पुलिस की मुख्तलिफ वेलफेयर स्कीम्स जैसे पुलिस हाउसिंग कॉलोनीज या पुलिस के जो एहलकार शहीद हुए हैं उनके बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज या पुलिस हॉस्पिटल्स, साथ में जो पुलिस स्टेशन है, जो बात चली थी स्टेशंस को सारे पुलिस स्टेशंस को सीसीटीवी कैमरास के अंडर लाया जाएगा। अभी भी काफी सारे पुलिस स्टेशंस ऐसे हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरास नहीं है, वहां पे भी सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। इस स्टेप को एक बहुत अहम स्टेप माना जाता है, क्योंकि जो सीसीटीवी सर्वेलेंस है वो अगर हम इस टाइम बात करें शहर श्रीनगर के कुछ इलाकों में सर्वेलेंस जो है सीसीटीवी कैमरास की है, जिसमें लाल चौक का एरिया आता है, करानगर का एरिया आता है या सिविल लाइंस के कुछ एरियाज आते हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो पुलिस की तरफ से इंस्टॉल कर दिए गए हैं और लगातार जो है वो सिचुएशन पे नजर रखे हुए हैं इन सीसीटीवी कैमरास के जरिए। इसी मजीद अपग्रेड करने के लिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो सीसीटीवी कैमरास की है या फिर बाकी जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं उसको प्रोक्योर किया जाएगा और जो कोई भी ऐसी गतिविधि हो जो एंटी नेशनल हो या फिर मिलिटेंसी रिलेटेड हो उस पर कड़ी नजर रखने के लिए जो है ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे कि पूरा जो सिक्योरिटी सर्वेलेंस है उसको अपग्रेड किया जाएगा। साथ में जो ये 799 करोड़ रुपए हैं इसका बाकी जो पुलिस वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख की वर्किंग यानी लकड़ी के काम को जीआई टैग मिलने पर मुबारकबाद दी है। लद्दाख में लकड़ी पर बनाए जाने वाले नक्शो निगार को जीआई टैग मिलने पर पीएम मोदी ने अपने ट्वीट पैगाम में लिखा कि लद्दाख की कल्चरल रिवायात और भी मकबूल हो जाएंगी और कारीगरों को भी फायदा मिलेगा। उधर लद्दाख के रुकन पार्लिमान जेटी नामग्याल ने अपने ट्वीट में लिखा कि लद्दाख के लोगों को मुबारक हो, लद्दाख की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। ये अपनी नौइयत की पहली पेशरफ्त है। इससे यकीनी तौर पर कारीगरों के हैंडीक्राफ्ट कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा। साथ ही साथ लद्दाख के कारीगरों की मईशत मकामी सतह से आलमी सतह तक तरक्की करेगी। कबल लद्दाख के एलजी ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि वो लद्दाख के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि लद्दाख के पश्मीना को अब लद्दाख की जीआई टैग शुदा
वूल के तौर पर रजिस्टर किया गया है। अब ये पश्मीना वूल ऑफ लद्दाख के तौर पर पहचाना जाएगा। कस्बा पुलवामा के मलिकपुरा की खवातीन ने आज दूसरे रोज भी बिजली के स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। एहतजाजी खवातीन ने स्मार्ट मीटर्स हाथों में लेकर पुलवामा श्रीनगर शाहराह पर धरना दिया। नेशनल हाईवे पर एहतजाज से काफ़ी देर तक ट्रैफिक नक्ल हरकत मुअत्तल रही। मलिकपुरा की खवातीन ने इलाके में स्मार्ट मीटर नस्ब करने की मुखालफत की है। आज दूसरे रोज़ भी यहाँ जो स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है ख़वातीन का वो बदस्तूर जारी है। मलिकपुरा की ख़वातीन है ये यहाँ पर इन्होंने जो मीटर जो इंस्टॉल किए गए थे तो वो इन्होंने निकाले हैं, वो हाथ में लिए हैं, वो रखे हैं यहाँ पर। उसके साथ ये यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। कल से ये ख़वातीन जो है कल भी ये यहाँ थी और जो पुलवामा श्रीनगर जो रोड है उन्हें ब्लॉक किया है। कई गाड़ियाँ जो है दरमंदा होकर रह गई है। यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम लगा हुआ इस एहतजाज की वजह से। और जो ख़वातीन है इनका एहतजाज यहाँ बदस्तूर जारी है। ये इनका यही कहना है कि जो इंस्टॉलेशन जो स्मार्ट मीटर्स है ये अपने इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने नहीं देंगे। इसके खिलाफ ये कल से एहतजाज पे है। तो रात पे निधन एहतजाज करन तो क्या आवा पत चावा क्या वाद तो क्या स्मार्ट मीटर क्या मजूर पेश इंसान हेकान स्मार्ट मीटर लगित कह सान लड़के पढ़मित लेखमित तम ड्रग्स करान तम शराब चवान और अनिक बिहार तम लगिक नौकरी सुबह दहली मज मुफ्त मगर ये स्मार्ट मीटर पावर कश्मीर से कनान अगर दिल्ली मज मुफ्त पंजाब गुजरात मुफ्त कश्मीर क्या रपये भरने ड्रग्स शराब सिनेमा हॉल ये थूक यो कारबार बाकी न कहीं बाकी क्या नौजवान बेकार बेकार जनामत बेकार नौजवान बेकार इन खवातीन का यही कहना है कि ये अपने इलाके में स्मार्ट मीटर जो है वो नस्ब नहीं होने देंगे क्योंकि पहले ही जो महंगाई काफ़ी इलाके मतलब कश्मीर में, तो उसके बाद जो स्मार्ट मीटर इससे जो है महंगाई में इजाफा होगा। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। पुलवामा कस्बे में ताजिरों ने माह रमज़ान के दौरान बिजली की मुसलसल कटौती के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी ताजिरों का कहना है कि इस मुतबरिक माह में सहरी और इफ्तार के औकात में बिजली की कटौती से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिन के दौरान बिजली सप्लाई न होने से उनका कारोबार मुतासर हो रहा है। ताजिरों ने इस हवाले से इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो माह रमज़ान के दौरान बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाएं। चल रहा है तो लोग रोज़े रखते हैं, उनको सहरी के वक्त या जो इफ्तारी के वक्त बिजली की फराहमी होनी चाहिए थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि रोज़मर्रा जिस तरह कटौती का शेड्यूल था उसमें इजाफा किया गया और लोगों को बहुत मुश्किलात में मतलब डाला गया। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये किस वजह से ज़्यादा इस शेड्यूल को क्यों इतना लंबा खींचा जा रहा है। ताजर बरादरान का यहाँ पे जमा होने का यही मकसद था कि हम भी यहाँ पे बहुत सफ़र कर रहे हैं। अपने दुकानों पे जब बिजली की फराहम नहीं रहती है तो हमें भी बहुत दिक्कत होती है। अपना जो ड्यू कोर्स ऑफ शेयर है अपने कश्मीर का वो कश्मीर में फराहम करें ताकि लोग ज़्यादा सफ़र ना करें। शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये थे यहाँ के ट्रेडर्स फेडरेशन जो चाहते हैं बिजली की सप्लाई जो है वो बिना खलल खासकर सहरी और इफ्तार के औकात में यहाँ पर रहनी चाहिए माह रमज़ान के दौरान। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। ऐश मकाम अनंतनाग में वादी के बरगज़िदा वली और बुजुर्ग हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक इख्तिताम पजीर हो गया और उसमें लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। गुज़श्ता शब यहाँ पर रिवायती ज़ोल त्यौहार का भी एहतमाम हुआ। इस मौके पर लोगों ने ज़ोल जलाकर अपनी अक़ीदत का इज़हार किया। इस ज़ोल से इलाके में गर्मियों का आगाज़ होता है। वहीं इसके साथ एक आदमखोर देव और मकामी पहलवान के जंग की दास्तान भी जुड़ी है। इसके मुताबिक पहलवान ने इस आदमखोर देव का खात्मा करके इलाके को उसकी दरिंदगी से छुटकारा दिलाया था। बाद में लोगों ने ज़ोल जलाकर जश्न मनाया था। तब से लेकर हर बरस सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत पर इस ज़ोल का एहतमाम होता है और उसमें बिला इम्तियाज़ मजहब व मिल्लत लोग शिरकत करते हैं। इस बार जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के इंतज़ामात पर भी लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया।
ये ज़ूल जो है काफ़ी सदियों से मनाया जा रहा है यहाँ पर। ये दरअसल सन ईस्वी की मूसा के उसमें दौर में हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम के दौर से ही मनाया जा रहा है। और कहानी में मतलब किताबों में ये लिखा गया कि इस देव के अंदर एक गार के अंदर एक देव था, तो वो जो लोगों को परेशान कर रहा था, तो कोई बमसन के नाम से जो मशहूर पहलवान था उन्होंने उसको मार गिराया है। तो लोगों ने जश्न मनाया है, इसमें शादी मनाई है और उसमें हर एक कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल हुए थे। तो यही वजह है कि इसमें जो है मतलब कोई बिला लिहाज मसलक इसको मनाया जा रहा है। हर एक मसलक के लोग, हर एक मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं और इस दिन को मनाते हैं। जो 1 महीने पहले शब अव्वल मनाया है, उसके बराबर 1 महीना और बाद शब दोम मनाया जा रहा है। शब दोम के दूसरे दिन यानी 13 जो आज रमज़ान मुबारक है, तो इसमें जो है ये मनाया जा रहा है ये ज़ूल का दिन, जो चरागन के नाम से मशहूर है। और इसमें वक्फ बोर्ड की तरफ से इंतज़ाम जो मतलब खाने पीने के लोगों को मुहैया होनी चाहिए उसमें शब दोम में, तो वो भी किए गए थे। और तद पे आव यह शादियान मनाने। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में मदद दी जाती है। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। और उसके बाद सर्च ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया था। सर एक छोटा सा पॉइंट, इफ वी विल टॉक अबाउट द मिलिटेंसी ग्राफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट रामबन, मानते हैं कि रिकवरी जो है कि ये प्रीवियस टाइम की है या ये जो है कुछ ऐसे लोग यूज करने की ताकत? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामबन पुलिस का मिलिटेंसी ग्राफ काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है। पिछले 1-2 साल से इक्का दुक्का इंसिडेंट ही यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। जैसे पिछले साल हमारा गूल का एक इंसिडेंट हुआ था, तो वो एक लास्ट इंसिडेंट था जो है मिलिटेंसी। और इस रिकवरी की मैं बात करूं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जो हमारा असला बारूद जो बरामद हुआ है, इसकी काफ़ी रस्टेड कंडीशन है, काफ़ी जंग शुदा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पर, ये काफ़ी पुराना ही सामान जो था वो कहीं हाइड आउट में छिपा के रखा गया था। ये किसी मतलब गार वगैरह में था हाइड आउट, या किसी मकान वगैरह में, या किसी ढोक वगैरह में? नहीं, ये जंगल में था। सर लास्टली एक पॉइंट ये कि हाउ मच विजिलेंट इज पुलिस टू मॉनिटर द हायर रीचेस ऑफ द रामबन डिस्ट्रिक्ट इन ऑर्डर, जिस तरह से आपने कहा कि मिलिटेंसी का अब जो है वो बहुत कम जो है देखने को मिल रहा है। फॉर दैट मैटर जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जिसमें हमारी एसओजी आती है, इंडियन आर्मी आती है, वी आर डूइंग कंटिन्यूअसली पेट्रोलिंग इन आवर हायर रीचेस, स्पेशली व्हेन द पासेस गेट ओपनड। जब स्नो के बाद हमारे पासेस खुल जाते हैं, उन एरियाज को हम डोमिनेट करते रहते हैं। और एक चीज इसमें मैं और बताना चाहूंगा कि ये जो हमें खबर मौसूल हुई है, इसका एक ये भी वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज स्पेशली आर्मी और पुलिस की तरफ से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो है हमने काफी हद तक बढ़ा दिए हैं। इस वजह से हमारे जो है इजिली हमें पता चल जाता है कि क्या क्या कहाँ क्या चीज हो रही है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। एक मिनट शॉर्ट ले लेंगे उसका ले लेंगे। तो डीएसपी रामबन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जिसमें डीएसपी प्रदीप सिंह ने मीडिया से ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात साझा की है। आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में पिछले कुछ सालों से बेहतर होते हालात को देखते हुए हुक्काम इस साल श्रीनगर के तारीखी ईदगाह में नमाज ईद की इजाज़त देने के बारे में गौर कर रहे हैं। 3 साल बाद ईदगाह में नमाज ईद पढ़ने का मौका दिया जा सकता है। हसास जगह पर बड़े इज्तिमा को खतरात के पेश नज़र इजाज़त नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और ज़िला इंतज़ामिया इस साल ईद की नमाज के लिए ज़रूरी बंदोबस्त करा रहा है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने डीसी श्रीनगर एजाज असद के हमरा कल यहाँ ईदगाह का दौरा किया था, ताकि इस ईदगाह की सफाई सुथराई का जायज़ा लिया जा सके। इस ईदगाह को ईद उल फितर के मौके पर नमाज के लिए तैयार करने पर तवज्जो दी जा रही है। दरख्शां अंद्राबी ने बताया कि नमाज ईद ईदगाह श्रीनगर में अदा की जाएगी, इसीलिए ईदगाह को बेहतर बनाने के तमाम ज़रूरी इंतजाम कराए जा रहे हैं। G20 इंडिया समिट के तहत लद्दाख में 26 से 28 अप्रैल तक Y20 प्री समिट की मेज़बानी करने की तैयारी हो रही है। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज
मीता राजू लोचन ने लेह पहुंचकर इस ज़मन में मुख्तलिफ इंतजामात का मुआयना किया। मुतल्लिका महकमों के साथ तबादला ख्याल किया गया। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से भी बात की गई। इस मामले में G20 सेक्रेटेरिएट के नुमाइंदों से भी रब्ता किया गया। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत में मीता राजिब ने बताया कि प्री समिट में तकरीबन 100 गैर मुल्की मंदुबीन की आमद मुतवक्के है। उन्होंने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि बहुत अच्छा सरबराही इजलास होगा और तमाम बैनुल अक़वामी मंदुबीन को एक बहुत ही तामीरी तजुर्बा मिलेगा। छब्बीस से 28 अप्रैल को यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप की प्री समिट में लगभग 100 फॉरेन डेलीगेट्स एक्सपेक्टेड हैं, जिन्हें हम यहाँ पर होस्ट करेंगे। यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप के 5 अलग अलग थीम्स हैं। उन थीम्स के ऊपर चर्चा होगी। एक थीम है फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0 एंड इनोवेशन। दूसरा थीम है क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। फिर थीम है यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन और हेल्थ, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। पांचों थीम्स पे डिटेल में चर्चा होगी। इस विषय में कल मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव खीरवार जी और उनके बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं ले एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके साथ मीटिंग ली, जिसके अंदर इस समिट की क्या क्या तैयारियां हैं ले प्रशासन की तरफ से, उनकी तफसीलवार चर्चा हुई। और जो इनॉग्रल सेशन होगा वो सिंधु संस्कृति ऑडिटोरियम में होस्ट किया जाएगा, उन्होंने बताया। और उनकी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।